अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखनी थी। ये चीज तो आपकी सारी कंप्लीट हो गई, सारे के सारे एग्जांपल इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, तो एस्क्ले हेलमिंथीज में क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिले? सबसे पहला, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हुई, डायजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपके जो सेक्स थे वो सेपरेट हो गए, मेल और फीमेल अलग अलग हो गए यहाँ पे। देन इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल भी देखने को मिली यहाँ पे, क्योंकि आपका डायजेस्टिव सिस्टम जो था कंप्लीट था, तो यहाँ एक एलिमेंट्री कैनाल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिली। दूसरा, यहाँ पे आपके सीलोम जो थी वो फॉल्स थी, सीडोसिलोम्स यहाँ से शुरुआत हुए बनने की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक जो आपको एस्ले हेलमिंथीज में याद रखने होते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद बेटा, नेक्स्ट आपका अगला फाइलम है, दैट इज आपका एनालिट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनालिटा। एनालिटा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ एनालिट पे आ गए। सबसे पहले वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आप लोगों को एस्ले हेलमिंथीज क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे अब? सर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है ना, आप लोगों को बोलना है अब बस, क्योंकि हम ये चीजें बार बार पीछे से रिपीट करते आए हैं। अब आपको कुछ चीजें पता चल चुकी हैं, अब आपका ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा सब में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम हो गया। सिमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे? बायलेटरल। बायलेटरल। आपने अभी एस्केरिस में भी देखी थी, बायलेटरल सिमेट्री थी। एस्केरिस में आपने अभी स्ट्रक्चर भी देखा था आपका मेल और फीमेल का, आपको समझ में आ रहा था, स्ट्रक्चर देख के साफ नजर आएगा कि बायलेटरल सिमेट्री ही हो सकती है, यानी सेंटर में से कट करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, ऑर्गन्स इक्वली अलग दोनों पार्ट्स में आएंगे। और अगर आप रेडियल करोगे तो नहीं आएंगे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री हो गई। देन इसके बाद जर्मिनल लेयर क्या होगी यहाँ पे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट वाज ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। देन इसके बाद नेक्स्ट आपको सीलोम, सिलोमेट। दैट इज सीलोमेट। अब आपके सारे सीलोमेट चालू हो चुके हैं। सीडोसिलोमेट सिर्फ आपका एस्ले हेलमिंथीज था, अब सारे आपके सीलोमेट आएंगे यहाँ से। देन इसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट की बात कर लेते हैं, ये मैं बता देता हूँ, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट में क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, दैट इज टेरेस्ट्रियल भी होंगे ये। टेरेस्ट्रियल के अलावा फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, और मैरीन में भी मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इट कैन बी पैरासिटिक ऑल्सो। पैरासिटिक में एग्जांपल दे देता हूँ लीच का। पैरासिटिक में आप सभी जानते हो लीच, यू ऑल नो, नाम तो सुना ही होगा, जॉक जिसे हम कहते हैं जो ब्लड सक करती है बॉडी से, तो दैट इज ऑल्सो कम्स इनटू एनालिट्स, वो भी आपके सी में ही आते हैं। ठीक है, वो आपके पैरासिटिक्स हैं, आपका ब्लड सक करते हैं, एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं। और फ्री लिविंग में जैसे अर्थवॉर्म आ गया आपका, तो वो कोई पैरासिटिक नहीं है, फ्री लिविंग स्टेट में रहता है आराम से। नाइरिस हो गया, दैट इज। अब आ जाओ इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट। राइट, दैट वाज कंप्लीट। अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं इतना कॉन्फिडेंस तो रख सकता हूँ आप पे कि आप लोगों को ये चीजें आप समझ में आ चुकी हैं भाई। मेजर ऑफ द पार्ट्स आपको क्लियर हो चुका है फाइलम्स में किसमें क्या प्रेजेंट है। अब आ जाओ, नाउ नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली जो स्टार्ट होता है वो आपके आर्थ्रोपोड से स्टार्ट होता है मेनली, लेकिन उसकी एक शुरुआत जो हुई यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे जो पार्ट्स बने वो आपके यहाँ पर बनने को मिले, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तो होता है क्यूटेनियस, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है यहाँ पे स्किन से ये रेस्पिरेशन करेंगे, दे विल डू रेस्पिरेशन बाय स्किन, मॉइस्ट स्किन।
स्किन भी कैसी होगी, मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको आप कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कितने बच्चों ने अर्थवॉर्म देखा है? आई थिंक सभी ने देखा होगा। जब आपने अर्थवॉर्म देखा होगा तो आपको वो कैसा नजर आता है? काफी मॉइस्ट नजर आता है कि नहीं आता? उसका स्किन अगर आप देखो थोड़ा गिलगिला टाइप का, गीला गीला सा, थोड़ा मॉइस्ट टाइप का नजर आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. राइट। अविनाश इज नॉट हियर, अविनाश इज नॉट हियर। ओके, ओके, यस अविनाश है सर। ना? हो ना? ठीक है। रितिका, आशीष, बच्चों जो मैंने बात बोली, हर्षिता, जनक, वर्षा, बेटा बात समझ में आई? आप सभी ने क्या कहते हैं, अर्थवर्म तो देखा ही होगा, फेरेटिमा पोस्टुमा इज अ साइंटिफिक नेम। तो उसमें आप उसकी स्किन को देखोगे तो काफी मॉइस्ट होती है, काफी गीली गीली होती है। तो वो अपनी उसी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से ही ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इसे, आप मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये करते हैं। इसके अलावा किसी किसी एनालिड में आपको गिल्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सम हैव ब्रैंकियल, ब्रैंकियल का मतलब दैट इज गिल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। कुछ कुछ आपके ब्रैंकियल रेस्पिरेशन से नाम दिया। तो ये किस में होंगे? एक्विटिक में ही तो होंगे, जो पानी में रहते हैं। एनालिड्स वो अपना ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यानी गिल रेस्पिरेशन करते हैं। यानी अभी यहाँ प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कुछ पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो आपका क्या कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने जितना भी देखे वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां ऐसा कुछ भी फाइलम में नहीं था। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बनने की शुरुआत यहाँ से हुई। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करोगे, ये क्वेश्चन नीट का है, दैट इज नीट का क्वेश्चन है यहाँ। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था इसमें? क्लोज। क्लोज्ड, राइट। ये चीज हमने पहले भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब भी बताई थी मैंने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम है यहाँ पे। सिर्फ इकलौता ऐसा आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स है जिसमें एडवांस वर्जन है, एज एडवांस वर्जन। ठीक है, इसके बाद इससे भी ज्यादा एडवांस फाइलम आएंगे, लेकिन उनमें भी ये वर्जन नहीं था, उनमें भी इतना एडवांस सिस्टम नहीं था। उन सभी में आपको क्लोज्ड मिलेगा, सॉरी ओपन मिलेगा। इसके बाद आर्थ्रोपोड, देन मोलस्कस, देन एकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स, चारों में आपको जो सिस्टम देखने को मिला, ओपन सिस्टम देखने को मिलेगा। सिर्फ क्लोज सिस्टम यहीं पर आपको एनालिटिक्स में देखने को मिला था। ये चीज मैं पहले भी बोल चुका था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन सीधा। अब आ जाओ इसके बाद आपका नेक्स्ट बच्चों, अगला सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अगला जो पार्ट आता है दैट इज रिप्रोडक्शन का। तो ये बात देखो मैंने पहले भी बताई थी, अर्थवॉर्म में मैंने कहा था ना कि ये आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट। मैंने आपको जब जो कंपैरिजन बताया था तो वहां मैंने बताया भी था, इसमें बोथ है, इसमें यूनिसेक्सुअल भी मिलेंगे, इसमें बाइसेक्सुअल भी मिलेंगे। जैसे अर्थवॉर्म जो है आपका बाइसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल में आपका आ जाएगा दैट इज आपका नेरिस। दैट इज नेरिस जो होता था बच्चों, मैंने बताया था आपका यूनिसेक्सुअल था। तो यहाँ रिप्रोडक्शन में क्या हो गया? सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देन इसके बाद यहाँ पे आपको बाइसेक्सुअल भी देखने को मिलेंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोसियर्स, ये आपको देखने को मिले। एग्जाम्पल क्या आते हैं? अर्थवॉर्म और आपका लीचेस, लीचेस ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड देन इसके बाद आपको नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल थे, और यूनिसेक्सुअल में आपके दैट इज कॉल्ड आपके डायशियस, डायशियस एग्जाम्पल आ गया आपका नैरिस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया नैरिस का। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होगा? यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट हो गया बच्चों इनडायरेक्ट।
और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन कौन बताएगा मुझे बच्चों? Both internal and external. राइट, दैट इज बोथ। आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही थे। ठीक है, दैट इज। तो ये तो हो गए बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ पे कॉमन। ओके, एक मिनट दो मुझे, दोनों ही प्रेजेंट हैं ऑर्गन्स। चेक इट। ये देखो, यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं टेस्टिस, दैट इज मेल पार्ट जो यहाँ प्रेजेंट है, एंड दिस इज ओवरी जो है फीमेल पार्ट। यानी एक ही अर्थवॉर्म है, उसी में आपका टेस्टिस भी है यानी मेल पार्ट भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, और उसी में है आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है। और याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका मेल और फीमेल एक ही अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दोनों पार्ट्स, लेकिन फिर भी इनको एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, दे नीड वन मोर पार्टनर। तो दूसरा जो अर्थवॉर्म होगा, जैसे एक अर्थवॉर्म है ये, सपोज करो दिस इज अर्थवॉर्म, और ये दूसरा अर्थवॉर्म है, दैट इज अनदर अर्थवॉर्म। ये चीज आपका यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे आपका इस वाले पोर्शन में मेल और फीमेल पार्ट है, दिस इज मेल पार्ट एंड दिस इज फीमेल पार्ट। यहाँ पे इसका ये प्रेजेंट है मेल पार्ट यहाँ पे, और यहाँ प्रेजेंट है फीमेल पार्ट। तो ये क्रॉस रिप्रोडक्शन करेंगे अपने, दोनों क्या करेंगे, इसका मेल पार्ट दूसरे वाले अर्थवॉर्म के फीमेल पार्ट के साथ, और इसका मेल पार्ट दूसरे वाले अर्थवॉर्म के फीमेल पार्ट के साथ आपस में फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। ये अपने स्पर्म्स को इस वाले पार्ट में डाल देगा, और ये वाले अपने स्पर्म्स को इस वाले पार्ट में डाल देगा। दैट इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ अर्थवॉर्म। इज इट क्लियर नाउ? आराधना, अविनाश, झनक, कृतिका, सभी को क्लियर बच्चों? आशीष? Yes, sir. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ दे डू द रिप्रोडक्शन। अब आपके है ये कैसे, बाइसेक्सुअल। ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। नेरिस जो होता है वो आपका बाइसेक्सुअल नहीं होता, वो आपका होता है दैट इज यूनिसेक्सुअल। एक बार मैं डायग्राम वो दिखा देता हूँ बचे हुए। जस्ट गिव मी 1 मिनट आल्सो। दैट इज बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक से कहा गया, ये रहा, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी के डायग्राम को यहाँ पे देखो, समझो। ठीक है, ये आपका क्या है, सारे के सारे आपका ये नेरिस है A1, ये जो डायग्राम है दिस इज, और ये जो है हिरोडिना दैट इज लीच। ये लीच है आपकी हिरोडिना, दैट इज लीच। ठीक है, जो जॉक होती है जैसे आप कहते हो, ये वो है। ठीक है, दोनों के दोनों थे। अब यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझना, दैट इज ये नेरिस के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। देखो नेरिस में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, नेरिस में आपको पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल था। और लीच ये आपकी है बाइसेक्सुअल, दैट इज बाइसेक्सुअल, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दोनों को देखो, आपको डायग्राम में दोनों में सेगमेंटेशन नजर आएंगे। मैंने आपको ये चीज बताई थी, एनालिट्स में आपको सेगमेंट्स होते हैं, दे हैव अ सेगमेंट्स, जिसको हमने नाम दिया था एनुलस और या मेटामेरिस, दैट इज मेटामेरिस और एनुलस, जैसे हमने नाम दिया था। याद है वाली बात जब हमने स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी? तो आपको देखो यहाँ पे सेगमेंट साफ साफ नजर आ रहे हैं। इन नेरिस यू कैन सी सेगमेंट्स, इवन इन लीच आप देखोगे यहाँ पर भी आपको ये सेगमेंट नजर आ रहे हैं, राइट? तो बॉडी कैसी हो गई यहाँ पे, इनकी बॉडी हो चुकी है सेगमेंटेड। और मैंने आपको बताया भी था, सेगमेंट बॉडी आपको सिर्फ दो जगह देखने को मिलती है, एक आपके दैट इज एनालिट्स, दूसरे आपके आर्थ्रोपोड्स। यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाकी फिर आपके कॉर्डेट्स में आ जाते थे। फिलहाल कॉर्डेट्स की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। तो बॉडी कैसी हो गई, सेगमेंटेड। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे कुछ पैड जैसी स्ट्रक्चर दिखनी है नेरिस के अंदर, इस तरह की,
ये पैर जैसी स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है, इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं इसके थ्रू। ये पैर जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, पैर नहीं है। इनको आप बोलते हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड योर पैरापोडिया। इनका नाम है बेटा पैरापोडिया। पोडिया का मतलब होता है दैट इज फुट, पैरा का मतलब इसके हेल्प से चल रहे हैं, तो पैरापोडिया इसके थ्रू ये चलते हैं, नारिस में है ये, दैट इज प्रेजेंट इन नारिस। ठीक है, क्लियर ये वाली बात बच्चों? यस सर। चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करे। लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा? पैरापोडिया के थ्रू होगा आपके नारिस में, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपके जो लीच होते हैं या आपका जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म, इनके अंदर प्रेजेंट होता है सीटा, सीटी भी बोलते हैं, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोशन के लिए ये दो अलग अलग हैं, एक तो सीटी है जो अर्थवॉर्म और लीची में है यहाँ पे, जिसके थ्रू ये भी दैट इज सीटी। ठीक है, और आपके नेरिस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? दैट इज पैरापोडिया होंगे, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी इन सब चीजों को हम कल नेक्स्ट क्लास में मंडे को 4 to 5 डिस्कस करेंगे।